नमस्कार आप सभी, मेरा नाम अशोक बिरादर एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। बहुत सारे ऐसे पति हैं जो बिना किसी कारण के एक तो जीवन अकेला व्यतीत कर रहे हैं, दूसरा उनके ऊपर झूठा केस मेंटेनेंस का लगा दिया गया है और उसके बाद पत्नी जो है वो अपनी मनमानी रकम पति से ले रही है। ऐसे बहुत सारे पति हैं जो मेंटेनेंस से डर जाते हैं और जैसे ही कोर्ट जो है मेंटेनेंस उनके ऊपर बांधता है या किसी प्रकार से उनको कहता है कि आप दीजिए, चाहे वो इंटरिम हो या फिर किसी प्रकार से फाइनल मेंटेनेंस हो, तो देना शुरू कर देते हैं वो। और इसके वजह से सबसे बड़ी बेवकूफ़ी आपकी यही होती है कि आप उसको मेंटेनेंस देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो चाहती है आपको हरास करना और आप होते हैं। ये किसी स्पेशल किसी एक पर्सन के लिए नहीं है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो मेरे पास अब तक आ चुके हैं और वो परेशान है कि सर मेरे एक तो मैं अपना जीवन अकेला व्यतीत कर रहा हूँ, वो एक सबसे बड़ा दुख है मेरे लिए। दूसरा, मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर झूठे केस कर दिए हैं, सेक्शन 498 ए, मेंटेनेंस, डीबी, ऐसे कई प्रकार के मेरे ऊपर केस कर दिए हैं। और अब जो है उसने मेंटेनेंस में वो केस करवा दिया है, तो मुझे अपनी नौकरी छोड़ के भी जाना पड़ता है उसके पास में और उसको मेंटेनेंस देना पड़ता है, वरना कोर्ट से जो है वारंट निकलवा देती है और फिर मुझे जो पुलिस है परेशान करती है। तो आज मैं आपको एक बेहतरीन तरीका, जो कि कानून में ही है और कानून के अकॉर्डिंग जब आपकी पत्नी आपसे लड़कर मेंटेनेंस ले रही है तो आपके पास भी अधिकार है कि आप लड़के ही उसको मेंटेनेंस नहीं दे पाएंगे। मतलब अगर उसको लेना है तो फिर वो फाइट करे। और मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना वकील खुद बने और अपने आप को इतना जागरूक करें, इतना अपने आप को नॉलेज ज्ञान करें, गेन करें कि आप खुद अपने जो केस है आपका, चाहे मेंटेनेंस हो, डीबी हो, चाहे 498 हो, उसको खुद डिफेंस कर सकें। ऐसे बहुत सारे मैं आपको बताता हूँ, कुछ चीज़ें बातें हैं जो मैं आपको ऑन नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, आप समझदार हैं, समझ जाते हैं। देखिए, जो केस मेंटेनेंस का है, पत्नी क्या करती है कि कॉमन चीज़ बता रहा हूँ मैं आपके लिए, जो मैं जानता हूँ, कोर्ट जानता है, आप सब भी जानते हैं कि जो पति की इनकम होती है, पत्नी का जो काम है, अभी रिसेंट में एक जजमेंट आया था, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी उसकी, कि ऐसा नहीं है कि मेंटेनेंस का केस जो है पत्नी ने डाल दिया और आपको अब मेंटेनेंस देना ही देना है। आपके दिमाग पे एक परत बन गई है कि अब जो है वो मेंटेनेंस उसने दे दिया है और उसने डाल दिया है मेंटेनेंस का केस, तो अब मुझे मेंटेनेंस देना ही देना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप गलत सोचते हैं। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे बहुत सारे तमाम जजमेंट आ चुके हैं जिस पर लड़की को अब मेंटेनेंस लेना आसान नहीं है। मेंटेनेंस तभी ले पाएगी वो जो हर चीज़ प्रूफ करेगी। पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेंटेनेंस का केस उसने किया है, तो मेंटेनेंस के केस में सबसे ज़्यादा लड़की जो फोकस करती है वो पैसे पे करती है, पैसा मिले बस उसे। अब वो पैसा किस तरीके से मिले उसका कोई मतलब नहीं है, बस ये कह देती है वकील साहब मेंटेनेंस का केस लगाओ इसके ऊपर, और वकील साहब मेंटेनेंस का केस लिखने शुरू कर देते हैं और जो सेक्शन 498 की कहानी होती है उसी कहानी को लिखते हुए मेंटेनेंस में उतार दिया जाता है और अंत में ये कह दिया जाता है कि इसकी इनकम इतनी है और इसको ये बेचारी घर पर रह रही है, परेशान है, माँ बाप के ऊपर है, कुछ करती नहीं है और इस वजह से इसको भरण पोषण दिलाया जाए। ये एक कॉमन स्टोरी है जो कि बहुत ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो अपना मेंटेनेंस केस लगाती हैं और उसके बाद मेंटेनेंस की गुजारिश जो है वो कोर्ट से की जाती है कि हमें मेंटेनेंस दिलाया जाए। अभी लेटेस्ट जजमेंट बताया आपके लिए, उसमें भी ऐसे ही हुआ था कि पत्नी ने जो है वो पति के ऊपर इस सारे एलिगेशन लगाते हुए मारता है, पीटता है, घर से बाहर निकालता है, मुझे खाने को नहीं देता, पीने देते, रहने को नहीं देता, बहुत सारे एलिगेशंस जो हैं। मेरे पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार पैसा दिया था, दहेज में गाड़ी दी थी, कार दी थी, अब कह रहा 20 लाख रुपए और ला के दो, ऐसे कई तमाम प्रकार के एलिगेशन जो हैं वो लगा दिए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एलिगेशन लगाए दिए और कोर्ट ने सीधे उसको बांध दिया। अब आपको थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। अभी लेटेस्ट मतलब बता जजमेंट जो है देव नारायण हल्दर वर्सेस अनुश्री हल्दर, ये एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। इसमें ये साफ कहा गया, इसमें भी पत्नी ने क्या किया कि जो मेंटेनेंस का केस है
मेंटेनेंस के केस में मारता है, पीटता है और इसकी इतनी इनकम है, इसको मुझे इतना दिलाया जाए, ऐसी उसने प्रेयर जो है वो अपने मेंटेनेंस केस में लगा दी। अब इस बात को पति, क्योंकि जब देखो जो इंसान बुरी हालातों से जूझ रहा होता है, पैसा कमाना आसान बात नहीं है, बस पत्नी को तो क्या है कि अपना मेंटेनेंस केस लगाया, उसको पैसा ले लेना है, लेकिन नहीं समझते हैं कि भाई हमें मेंटेनेंस देने के लिए पति को कितना पैसा, कितना कहाँ से कमाना पड़ता है, और फिर तुम्हें दे, चलो उसका मन हो तो देना भी ठीक है, लेकिन उसको उसकी गैर मतलब कहते हैं ना, अंदर से जो उसकी विल है वो मना करती है कि भाई, अपनी आत्मा मना करती है कि मैं पैसा इसको नहीं दूंगा, लेकिन जबरदस्ती कोर्ट के डर से बेचारे को देना पड़ता है। उस पैसे का कोई फायदा नहीं होता है जो पत्नी लेती है, वो पैसा जो है वो बेमन से दिया हुआ पैसा ना, जिस तरफ भी जाएगा वो हानि ही हानि पहुंचाएगा। घर में कलेश, घर में परेशानियां और भी प्रकार की चीज़ें जो हैं वो घर में आएंगी, क्योंकि उसने जो पैसा दिया है वो मन मार के दिया है अपना। अब इसी में जो मैं बता रहा हूँ, जिस केस की बात कर रहा हूँ, उसमें पत्नी ने जो है वो केस लगा दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसमें साफ कहा गया है कि आपने मेंटेनेंस के लिए केस किया, ठीक, बात मानते हैं आपकी। पति की इतनी इनकम है आपने दिखाई, ठीक, बात मान लेते हैं, लेकिन जो आपने और इसके अलावा जो आपने एलिगेशन लगाए हैं पति के ऊपर कि मारता है, पीटता है, दहेज मांगता है, इन सभी एलिगेशन को भी आपको प्रूफ करना होगा, तब जाके आपको मेंटेनेंस मिलेगा, वरना मेंटेनेंस नहीं मिल पाएगा आपके लिए। तो ये कहते हुए इस मेंटेनेंस का केस जो है वो ये डिसमिस कर दिया गया, और मेंटेनेंस के नाम पर पत्नी को नहीं मिला कुछ भी। ये मतलब मैं अब ये बता रहा हूं कि ये आसान नहीं है। अब बात करते हैं जो आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक ये है कि जो पत्नी है, मेंटेनेंस का केस उसने कर दिया है, तो अगर आप मेंटेनेंस दे रहे हैं या फिर आपको लगता है कि देना पड़ेगा, तो इसमें स्टे कैसे लें। स्टे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पति है, जो बेवकूफ़ी कर देते हैं, मैं कहता हूँ सीधे सीधे आप बेवकूफ़ हैं, क्योंकि आप सीधे पैसा दे देते हैं। आपको लड़ना, अगर वो लड़कर पैसा ले रही है तो आपको भी लड़ना चाहिए कि हम पैसा नहीं देंगे। आपने कोई उधार नहीं ले रखा है उससे, आपको ज़रूरी है कि आप अपने हक के लिए लड़ें। अगर वो अपने मेंटेनेंस लेने के लिए लड़ सकती है, तो आप मेंटेनेंस ना देने के लिए भी लड़ सकते हैं। अगर उसके पास राइट है मेंटेनेंस लेने का, तो आपके पास भी राइट है कि कानूनी तरीके से वो मेंटेनेंस ले फिर हमसे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सटॉर्शन चल रहा है, सिर्फ मेंटेनेंस का केस किया और बस चालू हो गया, अब तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, आपको लड़ना पड़ेगा। अब लड़ने के लिए कैसे लड़ना है वो बताता हूँ आपके लिए। आपकी पत्नी मेंटेनेंस कर देती है तो दो तरीकों से मेंटेनेंस आपके ऊपर डाला जाता है। पहला मेंटेनेंस, इंटरम मेंटेनेंस, अगर आप कोर्ट में अपीयर होते हैं तो। दूसरा परमानेंट, मतलब जो फाइनल होता है वो। इन दोनों मेंटेनेंस के लिए आपके पास कुछ पति ऐसा कर होते हैं कि नहीं जाते हैं, तो वो एक्स पार्टी हो जाता है ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा। दूसरा, जाते हैं तो वो लड़ने के बाद फाइनल हो जाता है, मतलब कि उसके सारे एविडेंस प्रूफ वगैरह लग के पूरा फाइट करके तब आप मेंटेनेंस आपके ऊपर लगा दी जाता है। अब मेंटेनेंस तो आपके ऊपर लगा दिया गया, अब आपको मेंटेनेंस अब भी नहीं देना है, या फिर जो लगाया है वो रीजनेबल नहीं है, ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा जो लगाया गया है वो सही नहीं लगाया गया हमारे ऊपर, तो आपको अब फाइट करना है। अब मेंटेनेंस का केस लड़की, मान ली लड़की के पक्ष में हो गया, फेवर में हो गया है, तो अब लड़की का जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा रिकवरी कराने के लिए। रिकवरी सूट डालना पड़ेगा उसके लिए उसी कोर्ट में। जब वो रिकवरी सूट डलेगा तो फिर कोर्ट के द्वारा आपके लिए वारंट निकलेगा, यानी कि रिकवरी वारंट। अब क्या करना है आपके लिए, अगर आप देना चाहते हैं, देखिए एक बात मैं आपको बताऊंगा, पति पत्नी का डिस्प्यूट अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपके पास बच्चे हैं तो मैं पूरे आपसे मैं कहता हूँ, निवेदन करके कहता हूँ आपके लिए कि आप बच्चों के लिए मेंटेनेंस दें, और बिना कोर्ट की मर्जी के दें। कोर्ट इसमें नहीं, कोर्ट अगर 10,000 भी मांगता आपके लिए तो 15,000 दें, 20,000 दें, लेकिन बच्चों की परवरिश करना आपकी जिम्मेदारी है। आप दोनों का झगड़ा है, पति पत्नी का झगड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, झगड़ा है तो उसको, झगड़े को आप किसी प्रकार निपटा नहीं तो कोर्ट में चली रहा है। लेकिन अगर आपके पास बच्चे हैं तो बच्चे की जिम्मेदारी आपकी है, उसका भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि उसका जीवन, उसकी ना कोई गलती है, ना कोई इसका कोई किसी प्रकार से इसमें दोष है, सिर्फ पति पत्नी का झगड़ा है, लेकिन बच्चों का जीवन खराब नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये बताएं, इस चीज़ का जो इस वीडियो बन रहा है, किसी प्रकार से आप बच्चों के लिए इसका इस्तेमाल ना करें। और पत्नी अगर उसको, आपकी पत्नी वो गलत है, ख़राब है किसी प्रकार से, तो आप उसको समझाएं, वो भी समझे कि भाई मेंटेनेंस मेरी कुछ पत्नियां होती है, कुछ पति भी होते हैं जिसकी वजह से ईगो रख लेते हैं अंदर कि भाई मुझे अब नहीं रहना इसके साथ में, तो नहीं रहना, कोई दिक्कत नहीं है।
आपकी आपकी अपनी मंशा है, शादी भी आपने अपनी मर्जी से करी थी, तो ये टॉपिक अलग का है, मैं बाद में बात करूँगा इसके बारे में। लेकिन बात करते हैं स्टे के लिए। तो स्टे आपके ऊपर मतलब आपने स्टे लेना है तो अब क्या करना है, इसके लिए आप हाई कोर्ट मूव करेंगे। आपके पास दो तरह की से मेंटेनेंस आपके बन गया, चाहे एक्स पार्टी बन गया हो, चाहे आपने लड़के फाइट करके उसको मेंटेनेंस बन गया हो। तो मेंटेनेंस अगर आपके ऊपर बन गया तो अब आपको कोई रिकवरी वारंट आपके पास में आएगा, उस रिकवरी वारंट के खिलाफ आपको हाई कोर्ट में जाना है और कहना है कि सेक्शन 482 में क्वेश्चन के लिए जाना है आपके लिए कि सर नीचे का जो वो है मेंटेनेंस का जो केस लगाया है उसके वो जो चार्जेस जो मेरे पर लगाए गए हैं वो मेरे पे गलत लगाए गए हैं, अनरीजनेबल है। और कि अब वो सारी बातें बताते हुए जो आपने फाइट किया है कि पत्नी भी इतनी इस कैपेबल है, वो भी पढ़ी लिखी है, वो भी कमा सकती है, वो भी उसके पास ही प्रॉपर्टी है, क्योंकि अब जो है राइट पिता की प्रॉपर्टी में पुत्री का भी अधिकार है। अगर पिता के पास 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है ना, तो पुत्री का भी उतना ही अधिकार है, इतना उसके बेटे का है। समझ गइएगा बात को। तो आप उसकी भी प्रॉपर्टी का पूरा चिट्ठा निकाल के कोर्ट के सामने रखिएगा, साहब इसके बाप पर पिता पर इतनी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में भी इसका अधिकार है, तो ये भी और ये पढ़ी लिखी है, इतना भी कमा सकती है। सब कुछ आपको वो चीज़ें रखनी है ऑनरेबल कोर्ट के सामने। और साथ ही साथ में उसमें सेक्शन 482 जो आप CRPC का जो रिट हाई कोर्ट में फाइल करवाएंगे, उसमें एक एप्लीकेशन और लगवाएंगे साथ में, जिसका नाम है स्टे एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन पर साथ ही साथ में आप ऑनरेबल कोर्ट से ये भी रिक्वेस्ट करोगे कि सर जब तक ये जो मैटर है इस कोर्ट में पेंडिंग है, मतलब हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तब तक के लिए लोअर कोर्ट का जो जजमेंट है वो रिकवरी वारंट निकालना है, इसलिए उसको स्टे कर दिया जाए। तो हाई कोर्ट जो है अब 2 काम करेगा। पहला, मेडिटेशन कराने के लिए कहेगा आपका, तब भी लोअर कोर्ट में स्टे होगी। दूसरा, स्टे हो जाएगा और वो जो आपके अपील है या किसी प्रकार से आप क्वेश्चन में गए हैं तो वो भी आपके वो फर्दर वहाँ पर हाई कोर्ट में चलती रहेगी। और जब हाई कोर्ट में जब तक भी चलेगी वो, तब तक नीचे लोअर कोर्ट में स्टे आपकी रहेगी। तो नीचे कोर्ट आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेगा किसी प्रकार से, और आपको पूरा बेनिफिट इसका मिल जाएगा। तो ये एक तरीका था, प्रोसीजर था, जिसके द्वारा आप अपने केस में 125 CRPC जो केस है उस केस में आप ये फाइल कर सकते हैं। और जो पति आसानी से दे रहे हैं मेंटेनेंस, देना बंद करें, और कोर्ट के जो लॉ का जो नियम है, मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ आप चलें और जीवन अपने हिसाब से, मतलब जो आपके हिसाब से लगता है रीजनेबल, अगर आप किसी प्रकार से देना चाहते हैं तो आप दे दें बिना किसी कोर्ट के ज़बरदस्ती का। अगर आपसे कोई लेता है तो आप बिल्कुल भी ना दें। और इस वीडियो को समझें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी बहुत धन्यवाद।